हेलो एंड नमस्कार। मैं डॉक्टर कंचन सिंह भारत होम्योपैथी में आप सभी का स्वागत करती हूं और आशा करती हूं कि आप सभी अच्छे और स्वस्थ होंगे। आज के इस वीडियो में मैं आप सभी से बात करने वाली हूं फुल डाइट प्लान के बारे में, वो भी किडनी पेशेंट के लिए जो क्रॉनिक किडनी डिजीज से सफ़र कर रहे हैं। उनके लिए डाइट बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है। सिर्फ किडनी पेशेंट के लिए नहीं, जो भी पेशेंट जिस डिजीज से सफ़र कर रहे हैं उनके लिए भी डाइट बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है। यहाँ पे मैं बात कर रही हूँ क्रॉनिक किडनी डिजीज़ के पेशेंट के लिए जिनकी किडनियाँ खराब हो गई हैं, जिनकी किडनियाँ फंक्शनिंग पे नहीं हैं। आखिर वो ऐसी कौन सी डाइट अपनाएं जिससे वो अपनी किडनी के फंक्शनिंग को इम्प्रूव कर सके, क्रेटिनिन को कम कर सके, यूरिया को कम कर सके और साथ ही साथ पोटेशियम और फॉस्फोरस को भी वो बैलेंस कर सके। डाइट हर पेशेंट के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। आपको ऐसा खाना खाना है जिसमें सोडियम की मात्रा कम हो, फॉस्फोरस की मात्रा कम हो और यहाँ तक कि पोटेशियम की भी मात्रा कम हो। प्रोटीन जो है वो आपका बैलेंस में हो। एक्सेस प्रोटीन आपको नहीं खाना है। अगर आप एक्सेस मात्रा में प्रोटीन का सेवन करते हैं तो ये आपके किडनी पे और भी ज़्यादा प्रेशराइज करता है, जिससे आपके लेवल्स आपको बढ़े हुए दिखाई देते हैं। डाइट ही एक है हमारा जो हमारे शरीर को बना भी सकता है और हमारे शरीर को बिगाड़ भी सकता है। मैं अपने हर वीडियो में यही कहती हूँ कि डाइट बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है अपनी बीमारी को क्योर करने के लिए, अपनी बीमारी को रिवर्स करने के लिए। अगर आप क्रॉनिक किडनी डिजीज से सफ़र कर रहे हैं तो आपको अपने ब्रेकफास्ट में किन किन चीज़ों को शामिल करना चाहिए। तो आप अपने ब्रेकफास्ट में पोहा ले सकते हैं, दलिया ले सकते हैं। दलिया आपको दूध का नहीं लेना है, पानी वाला भी दलिया ले सकते हैं और साथ ही साथ आप वेज दलिया भी आसानी से ले सकते हैं। सूजी का चीला खा सकते हैं, सूजी का आप इडली, सूजी का आप डोसा भी बनाकर आसानी से खा सकते हैं। यहाँ तक कि आप पोहे का भी सेवन कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पोहे में पीनट यानी कि मूंगफली डालकर भी खाना पसंद करते हैं, लेकिन मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि आप क्रॉनिक किडनी डिजीज से सफ़र कर रहे हैं तो आपको मूंगफली नहीं खाना है, आपको पीनट नहीं खाना है, क्योंकि पीनट में प्यूरिन प्रोटीन होता है जो यूरिक एसिड को बढ़ाने का कॉज करता है। और देखा गया है कि जिन भी पेशेंट को क्रॉनिक यूरिक एसिड रहा है उनके वजह से भी किडनियाँ जो है फंक्शनिंग नहीं कर पाई हैं और उनका क्रेटिनिन सडन बढ़ना स्टार्ट हो गया है। तो अगर आप यूरिक एसिड से भी सफ़र कर रहे हैं तो आपको मूंगफली नहीं खाना है। इसके साथ ही साथ आप फ्रूट्स का भी सेवन कर सकते हैं। फ्रूट्स में कौन से फलों का सेवन आप कर सकते हैं, जैसे कि सेब है, पपीता है, आप इनका आसानी से सेवन कर सकते हैं। इन दोनों फलों में एंटीऑक्सीडेंट पाया जाता है जो इन्फ्लामेशन को कम करता है और किडनी के फंक्शनिंग को इम्प्रूव करता है और आपके क्रेटिनिन को और यूरिया को बैलेंस करता है। इसके अलावा आप प्रोटीन भी ले सकते हैं, लेकिन ऐसा प्रोटीन नहीं लेना है जो आपके लेवल्स को बढ़ाए। आपको ऐसा प्रोटीन लेना है जो आपके क्रेटिनिन के लेवल को कम करे, किडनी के फंक्शनिंग को इंक्रीज करे। अब हम बात करते हैं लंच में। आप दालें ले सकते हैं, वो भी मूंग की दाल ले सकते हैं और मसूर की दाल का आप आसानी से सेवन कर सकते हैं। साथ ही साथ आप गेहूं की बनी ही रोटी का ही आप सेवन करें जो कि आपके लिए बेनिफिट हो सकता है। साथ ही साथ मिलेट्स भी ले सकते हैं, ज्वार बाजरे का भी आप आसानी से सेवन कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ वेजीज हैं, कुछ वेजिटेबल हैं जिनका आप आसानी से सेवन कर सकते हैं। आपको ऐसे वेजिटेबल का सेवन करना है जो ज़मीन के ऊपर उगती हैं, ना कि ज़मीन के अंदर, क्योंकि जो ज़मीन के अंदर उगने वाली सब्जियां होती हैं उनमें पोटेशियम सबसे ज़्यादा होता है। और ऐसी बात नहीं है कि जो ज़मीन के ऊपर उगने वाली सब्जियां होती हैं उनमें पोटेशियम नहीं होता है, उनमें भी पोटेशियम होता है। स्पेशली मैं बात कर रही हूँ जितने भी ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं। विंटर का समय आ गया है और विंटर में सबसे ज़्यादा ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स मिलते हैं, जैसे कि साग हो गया। तरह तरह के साग जो है वो मार्केट में अब आने लगे हैं और क्रॉनिक किडनी डिजीज के पेशेंट को साग खाने का बहुत मन होता है क्योंकि वो बहुत पहले से खाते हुए आ रहे हैं। लेकिन मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि अगर आप क्रॉनिक किडनी डिजीज से सफ़र कर रहे हैं तो आपको साग का सेवन नहीं करना है। जितने भी मार्केट में साग आ रहे हैं, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं जैसे कि मेथी है, बथुआ है, पालक है, इनका आप सेवन ना करें। इसमें पोटेशियम बहुत ज़्यादा होता है जो कि आपके पोटेशियम को इंक्रीज कर सकता है। आप फूल गोभी का
का सेवन कर सकते हैं, आप लौकी खा सकते हैं, तोरी खा सकते हैं, टिंडे खा सकते हैं, परवल खा सकते हैं, यहाँ तक कि आप भिंडी का भी सेवन कर सकते हैं और कद्दू पेठे का भी आप आसानी से सेवन कर सकते हैं। अगर मैं डिनर की बात करूँ, जो आपने लंच में किया है आप सेम आप डिनर में भी कर सकते हैं, लेकिन डिनर में आपको दाल अवॉइड करना है। डिनर में आप रोटी ले लीजिए गेहूं की बनी और वेजिटेबल्स ले लीजिए, जैसे कि लौकी हुआ, घिया हुआ, तोरी हो गया, बहुत सारे ऐसे ऑप्शन हैं जिनको आप रात में बनाकर भी खा सकते हैं। फ्रूट्स हमेशा आप दिन के समय खाइए, शाम के समय फ्रूट्स बिल्कुल नहीं खाइए। फ्रूट्स जो है वो आपके एसिड को बढ़ा सकता है। बहुत सारे ऐसे पेशेंट हैं जो उनको गैस एसिडिटी रात के खाने के बाद बनती है या जब वो फ्रूट लेते हैं उसके बाद बनती है, और उनके जो फ्रूट लेने का समय होता है वो 4 से 5 के बीच में होता है। मैं आपको हमेशा यही कहूँगी कि जब भी आप फ्रूट खाइए सुबह के समय में ही फ्रूट खाइए। एटलीस्ट आप 9 बजे फ्रूट ले लीजिए और 11 बजे के करीब अगर आप ब्रेकफास्ट भी लेते हैं, जैसे दलिया है, ओट्स है, पोहा है, तो आपको एसिडिटी कॉज नहीं करेगा। बहुत सारे ऐसे पेशेंट हैं जिनको चाय पीना बहुत ज़्यादा पसंद है, तो मैं आपको चाय पीने के लिए मना करूंगी, क्योंकि चाय में कैफीन होता है जो आपको खून बनने में भी क्या करता है, आपके खून को कम करता है, आयरन को कम करता है और साथ ही साथ एसिडिटी भी कॉज करता है। तो आप चाय को अवॉइड करके उसकी जगह आप हेल्दी काढ़ा ले सकते हैं, हर्बल काढ़ा ले सकते हैं, जैसे कि 1 गिलास पानी या आधा गिलास पानी में भी आप 2 तुलसी के पत्ते, छोटा अदरक और 2 काली मिर्च को अच्छे से बारीक कूट के उनको बॉईल कीजिए जब तक वो 1 कप ना हो जाए। उसके बाद आप सिप लीजिए। ये आपके इम्यून सिस्टम को भी हेल्दी रखेगा, बूस्ट करेगा और साथ ही साथ जो आपको चाय की क्रेविंग है उसको भी ये कम करेगा। तो किडनी पेशेंट की डाइट में ब्रेकफास्ट में क्या क्या होना चाहिए? दलिया ले सकते हैं, पोहा ले सकते हैं, चीला ले सकते हैं, सूजी का चीला। बहुत सारे लोग हैं जो बेसन का चीला लेते हैं, बेसन का चीला ना लेकर आप सूजी का चीला आसानी से ले सकते हैं। लंच में आप कुछ वेजिटेबल्स हैं, लौकी, घिया, तोरी, इनका सेवन कर सकते हैं। मूंग की दाल, मसूर की दाल का सेवन कर सकते हैं। रोटी खा सकते हैं गेहूं की बनी हुई, और डिनर में आप रोटी और सब्जी का ही सेवन करें, जो आपके बढ़ते हुए क्रेटिनिन को बैलेंस करेगा, कम करेगा और किडनी के फंक्शनिंग को इम्प्रूव करेगा। बहुत सारे ऐसे पेशेंट हैं जो डाइट उनसे फॉलो नहीं होता है। क्यों? क्योंकि उनका जो खाना है वो बहुत ज़्यादा फीका हो चुका है। बॉईल करके वो खाना खा रहे हैं, नमक बिल्कुल भी नहीं ले रहे हैं। तो आप नमक लीजिए, आप सफ़ेद नमक और जो सेंधा नमक है उनको इक्वल क्वांटिटी में मिक्स करके अपने खाने में डाल सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिए कि ऊपर से आपको नमक नहीं डालना है। जब आप खाना पका रहे हैं तभी थोड़ा कम नमक डालकर अपने खाने को पकाइए, जिससे एटलीस्ट आपको खाने में अच्छा लगे। तो मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा कि एक किडनी फेलियर का पेशेंट अपने खाने में किन किन चीज़ों को वो शामिल कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।